नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी जो है अपने चैनल एके एचडी क्लासेज में। आज जो है हम 2 सितंबर के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि क्या होगी सभी प्रकार के है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। कुल जो इसमें जो है 40 महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू लिए गए हैं करंट अफेयर के, और डेली जो वीडियो आपको क्या है सुबह 7 बजे मिल जाती है। तब आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड किया तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिन जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। बात हो रही है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की, तो ये ध्यान रखिएगा 30 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है तो 30 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेकंड नंबर है निम्नलिखित में से किसने जो है IAF हीरोज कॉमिक्स बुक लॉन्च की है। तो ये बुक लॉन्च करने वाले कौन है तो VR चौधरी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड जो है दिया गया है केरल पर्यटन को। किसको दिया गया है? केरल पर्यटन को दिया गया है। और इसे जो है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, ठीक है, अगर हम बात करें PATA का फुल फॉर्म क्या है तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चक्रवात आसना के कारण अलर्ट जारी की गई है। चक्रवात का नाम क्या है तो आसना है, और यह जो है कहाँ पे एक प्रकार से अलर्ट पे है कि सर कौन सा राज्य, तो गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। 5 नंबर है कि भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है किया गया है मलेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं तो हाल ही में खेले गए पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस खेल का नाम जो है क्या है तो निशानेबाजी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 7 है कि मुंडीज रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की DGP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो है 7.2 रहने का अनुमान लगाया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 8 की बात करते हैं तो हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट, बात किसकी हो रही है तो हुरून जो है इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पे है, यानी कहाँ पे जो है सबसे अधिक अरबपति है, तो ये जो है न्यूयॉर्क हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये जो है पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। 3 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसने जो है राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन करने वाले जो है नीतीश कुमार हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 11 है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, सी बॉक्स पोर्टल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये लॉन्च करने वाले कौन है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। 12 है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए पहला भुगतान किया है। तो यह जो है किसके लिए किया गया है तो श्रीलंका के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 की बात करते हैं तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। तो यह जो है किया गया कहाँ पे तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 14 है कि धूली खेल निम्नलिखित में से किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया है। तो यह जो है कहाँ का शहर है तो ये जो है एक प्रकार से नेपाल का है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 है कि श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है। तो इन्होंने जो है सुभाश्री को किया है, ठीक है, सुभाश्री, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 की बात करते हैं तो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो है बंगलौर शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपको अगर करंट अफेयर किसी दिन का छूट गया है तो आई बटन पर लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाके आप क्या है डायरेक्ट करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो आपको शाम को 7 बजे क्या है जीके की वीडियो भी मिल जाती है, तो आप जो है वेट करके देख सकते हैं। 7 की बात करते हैं तो हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? तो यह जो है कब से शुरू हुआ है? तो 25 अगस्त से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, तो पिछले 38 वर्षों से सरकार 25 अगस्त से जो है 8 सितंबर तक, ठीक है, कब तक? 8 सितंबर तक चलने वाले जो है इस वार्षिक कार्यक्रम की निगरानी कर रही है, तो ध्यान रखना है। 18 है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है बोत्सवाना में मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कनाडा की एक खनन फर्म ने जो है बोत्सवाना के कोरोवे माइन में 2442 कैरेट की हीरा खोजा है, जो कि विश्व का दूसरा क्या है सबसे बड़ा हीरा है। तो पहला कहाँ पे मिला है? तो बोत्सवाना में, और दूसरा भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हीरा मिला हुआ है। और इसके पहले बात करें तो इससे पहले 2019 में जो है इसी खदान में 1758 कैरेट का हीरा क्या है मिला था, जो कि बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा था, ये भी ध्यान रखना है। 19 की बात करते हैं तो हाल ही में कौन जो है आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो यह जो है नियुक्त हुए हैं संजीव रैना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 20 की बात करें तो हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हुए हैं? तो यह जो है कहाँ के हैं? तो ब्राजील के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 है कि हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून कहाँ खुलेगा? ठीक है, तो यह जो है कहाँ पे खुलने वाला है? तो ये जो है खुलेगा कहाँ पे? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 है कि हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरो को गिरफ्तार किया गया है? तो यह जो है किसके हैं? तो टेलीग्राम के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को ग्रीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो ये भेंट किया गया है किसको? तो ये दिया गया है यूक्रेन को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 24 की बात करते हैं तो हाल ही में कहाँ जो है वैश्विक मुथामीज गुरु गगन सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो यह जो है आयोजित हुआ कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25 है कि हाल ही में और श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? तो यह जो है कहाँ के हुए हैं? तो अफगानिस्तान के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 है कि हाल ही में किसने जो है सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो ये हासिल करने वाला जो है भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 27 है कि हाल ही में किस देश में जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ये जो है कहाँ पे होने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो ये जो है किसके साथ मिलकर किया गया है? तो ये किया गया है एनसीईआरटी के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा एनसीईआरटी। 29 है कि हाल ही में डीजीसीए ने इस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो किस पे लगाया गया है ये? तो ये लगाया है एयर इंडिया पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। 30 है कि हाल ही में सेबी ने किस 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है, ध्यान रखिएगा, अनिल अंबानी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अनिल अंबानी को क्या है 5 साल के लिए क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया है। 31 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह जो है किया गया है किसके साथ? तो सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ज्योग्राफी का आई बटन पे लिंक दिया गया, जहाँ से आपके ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण क्या है जीके के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जहाँ आप लोग विजिट करके जरूर देखिएगा ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए 32 की बात करते हैं तो हाल ही में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है शुरू हुई है कहाँ पे? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 33 है कि हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो अगर हम महिला समानता दिवस की बात करते हैं तो यह जो है 26 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पे राइट होगा। और ये दिन जो है अमेरिकी संविधान में 19वीं संशोधन के पारित होने के बाद क्या है मनाया जाता है, और जिसने क्या है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, ध्यान रखना है। 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने जो है आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तो कब दी थी? 1971 में, ध्यान रखना डेट को भी। 34 है कि हाल ही में भारत और किस देश में जो है आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया गया है? तो यह जो है इंडोनेशिया के साथ मिलकर किया गया है। भारत और इंडोनेशिया जो है इसमें शामिल थे, तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 35 है कि हाल ही में कौन जो है टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ये जो है नियुक्त हुए कौन? अरुण जो है अग्रवाल हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, अरुण अग्रवाल, ठीक है। 36 है कि हाल ही में कहाँ जो है पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है? तो यह जो है कहाँ पे किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये किया गया है असम में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 37 है कि हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अगर हम पहले राज्य की बात करते हैं तो ये जो है महाराष्ट्र बना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 38 है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो कुल यहाँ पे जो है 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39 है कि हाल ही में तन्वी पटरी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में U15 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है पदक की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर की बात करते हैं तो हाल ही में जो है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेक की मारक का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये ध्यान रखिएगा मेघालय के हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जो है 2 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। साथ में जीके के लिए क्या है आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।